मिले सुर मेरा तुम्हारा यह गीत पहली बार 15 अगस्त 1988 को रिलीज हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट वाले दूरदर्शन के दौर में बना यह गाना देश में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। पीयूष पांडे के इस गीत को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी आवाज दी थी। वही लता ताई जो जन्मी तो महाराष्ट्र में पर हैं पूरे भारत की। लेकिन उसी महाराष्ट्र में मुट्ठी भर लोग जो हैं वो बेसुरे हो गए हैं। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार क्या नहीं? अब सुर मिलने के बजाय टकरा रहे हैं और महाराष्ट्र में एकता के गीत की जगह हिंदी बोलने वाले बजाए जा रहे हैं। लता दीदी की हिंदी आज के महाराष्ट्र में किसी परदेश की भाषा बन गई है। हम जनरलाइज नहीं करना चाहते, बट राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस वाले तो कर ही रहे हैं। इनका जो हाल है उसमें ये दूसरे का गाल बजाकर एकता और अखंडता का सुर निकाल रहे हैं। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं एक बाइनरी मीम बनाकर ये कहा जा रहा है कि पहलगाम में धर्म पूछा जा रहा था और ये भाषा पूछ रहे हैं। वैसे भाषा के मामले में तो देश भर के सुर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है। इतना ज्यादा कि सीएम फडणवीस की सरकार को अपने स्टेट में पहली से 5वीं तक जो हिंदी पढ़ाने का फैसला था वो वापस लेना पड़ा। और ये बात जब शंकराचार्य तक पहुंची तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो उनको वहां से जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके कारण मुंबई आज मुंबई है, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूलों में नहीं पढ़ाओगे, लेकिन हिंदी मूवी जो है, फिल्म, वो पूरे विश्व में जाती है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है कि दूसरे देशों में जब कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए जाता है, लोग आकर के भी बताते हैं, तो वहाँ के लोग कुछ हिंदी जानते रहते हैं। वो कहते हैं आप कैसे जानते हो? वो कहते हैं हम हिंदी मूवी देखते हैं। देखिए बात तो तरुण सही है। हमने शुरू किया था लता ताई से और वापस पहुंच गए हैं बॉलीवुड पर। इंडिया के सॉफ्ट पावर बॉलीवुड का बिना हिंदी के क्या होगा? वैसे मराठी फिल्म इंडस्ट्री किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से एक रत्ती कम नहीं है, बट जब देश की 44% आबादी हिंदी बोलने वाली हो तो बिना इसके काम कैसे चलेगा यार? और इंटरस्टेट माइग्रेशन से लेकर कोई भी भाषा बोलना भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट है। और इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा की बात कर रहे हैं मंत्री जी। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे। श्री योगेश कदम जी जो महाराष्ट्र में शहरी इलाकों के लिए गृह राज्य मंत्री हैं, संविधान कहता है कि होम मिनिस्ट्री हाथ में होने के नाते इनका जो काम है वो कानून का पालन करवाना है। और जब आपने इनको सुना होगा तो आपको भी लगा होगा कि ये क्या खूब कानून का पालन करवा रहे हैं। और ये देखकर मेरे दिल से निकला है कि ये गृह मंत्री होने की वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बट तरुण, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी, ये बात नेताजी हिंदी में बोल रहे हैं। एक और नेताजी भी हिंदी में मराठी के बारे में काफी कुछ बोल रहे हैं। सोबान सुनिए। जो लड़ाई है वो इसी पे है कि किसी भी भाषा की सख्ती हम पे ना हो। हमारी मातृभाषा मराठी है, उसका अपमान ना हो, उसे अपमानित ना किया जाए। और आगे जाते हुए हमारा यही कहना होगा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, लेकिन अगर कोई कानून दूसरी तरह से भी कानून हाथ में लेता है या मराठी का अपमान करता है, महाराष्ट्र का अपमान करता है, तो फिर बातें आगे बढ़ सकती है। बात आगे बढ़ सकती है तो बात तो किसी भी भाषा में आगे बढ़ सकती है। और भाषा का काम बस इतना ही है कि दूसरे की बात समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होती है, बट इतनी सी बात किसको समझनी है सोबान? तब जबकि मतलब इनके नेता खुद हिंदी में ही बोल रहे हैं और बॉलीवुड वाले हिंदी में काम भी कर रहे हैं। बट इन सब के बीच राज ठाकरे पर पोस्ट करने वाले एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। वाह वाह क्या बात है। और ये सुनकर बहुतों के दिल से डेफिनेटली यही निकलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब करने का आरोप चाहे एमएनएस वालों पर लग रहा हो, बट मिमिफिकेशन किया जा रहा है महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस सर का। कैसे कैसे लोग हैं यार। और देखिए कि कर क्या कर रहे हैं। हमार भाई और बहन का हाल चाल बा? हम इस रैंडम मिमिफिकेशन की कड़ी निंदा करते हैं। बट उठाने वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि माननीय सीएम सर ऐसे लोगों पर नकेल क्यों नहीं कस रहे हैं।
उल्टे जब मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाकर पहली से 5वीं तक हिंदी नहीं पढ़ाए जाने का दबाव बनाया जाता है तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड अपना जो फैसला है और वो वापस ले लेते हैं। पर पता है इस इशू का जो मतलब पूरा हिसाब किताब है वो कुछ इस तरीके से कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेटेस्ट वायलेंस जैसा एक और मामला महाराष्ट्र से ही सामने आया था। इस मामले में मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाने वाला जो लड़का है जब हिंदी बोलने वालों के हत्थे वो चढ़ा तो हो। तो देखिए क्या हुआ था फिर, देखिए। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? कोई मारेगा नहीं, हम लोग हैं। दादागिरी यहाँ पे भी कम नहीं थी, बट अच्छी बात ये है कि वायलेंस नहीं होने दिया गया। इन दिनों तो यही अचीवमेंट है भाई। बट द बेस्ट पार्ट इज कि कोई भी पुलिस के पास नहीं जा रहा है, सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चौधरी बने फिर रहे हैं। ऑन द स्पॉट मामला सुलझाया जा रहा है, लेकिन एक सेकंड, वैसे सोबान अगर ये पुलिस के पास गए भी तो कंप्लेंट किस बात की करेंगे? इसकी कि अगला मराठी नहीं बोल रहा, क्या बोलेंगे पुलिस हाँ, को? मतलब किसी स्टेट में होकर वहाँ की भाषा नहीं बोलना कोई क्राइम नहीं है। मतलब नहीं है ना? हाँ, मुझे नहीं लगता। क्राइम है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, पॉलिटिकली है। इनके सारे नेता हिंदी बोलते हैं, सबको हिंदी समझ आती है, बट अगर भाषा की अस्मिता जो है उसकी राजनीति नहीं करेंगे तो मतलब दुकान बंद हो जाएगी। यार तरुण, राज्य का विकास करके भी तो राजनीति की जा सकती है। यार वो कितना और कैसा होता रहा है उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए एक बार। सामने समृद्धि मार्केट, ये रोड देखो, गड्ढे बचाने के लिए गाड़ी वाले बेचारे घुमा के आ रहे हैं, देख रहे हो? और ये कोई एक हिस्सा नहीं है। ओ, तो विकास का काम तो पूरा होकर खत्म भी हो चुका है। एग्जैक्टली इसीलिए मराठी, कन्नड़, तेलुगु, इन तमाम जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है। और जब तक देश में वापस से गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और महंगाई जैसे बेकार के मुद्दे वापस से वापसी नहीं करते हैं, तब तक भाषा ऐसी जो ज़रूरी चीज़ है उसके नाम पे जो नेताओं की दुकान है वो चलती रहेगी। तो देश को जोड़ने वाले इस मुद्दे पर अभी के लिए इतना ही। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता को और मजबूत करने वाले ऐसे नेताओं पर आपकी क्या राय है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आपसे लेते हैं अलविदा। मेरा नाम है सैयद सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द साबुन शो।